बन है, उनकी नाराजगी है, तो ऐसा करो कि एक हाकिम हकम मिन अहलिही, एक हाकिम ले लो, वह हकम मिन अहलिहा मर्द की तरफ से, और एक हाकिम बना लो औरत की तरफ से। अब दोनों हाकिमों को कहो कि तुम दोनों तरफ का केस सुन के फैसला करो। इन युरीदा इस्लाही युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो खुदा उनमें मुआफ़क़त पैदा कर देगा, यानी उनकी राय हक हो जाएगी, सवाब हो जाएगी, उनके अंदर कुव्वत फैसला अल्लाह की जात पैदा फरमा देगी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत से, अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं, अल्लामा ज़हबी, हाफिज मिज़ी अल मिलल वन निहाल में इब्ने हज़म और इब्ने तैमिया कहते हैं कि यह आयत हजरत अली ने पेश फरमाई कि खारजियो, तुम तो कहते हो इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है। तो अगर मियाँ बीवी आपस में इख्तिलाफ हो जाए, अगर उनके लिए हाकिम मुकर्रर करना कुरान की रूह से जायज ही नहीं बल्कि हुक्म है कि हाकिम मुकर्रर करो। अगर मियाँ बीवी के दरमियान फैसला करने के लिए हाकिम का मुकर्रर करना जायज है, तो जब दो ग्रोह मुसलमानों के आपस में इख्तिलाफ करें तो उनके लिए हाकिम मुकर्रर करना जायज क्यों नहीं है? सुभान अल्लाह, क्या इस्तिदलाल है मौला कायनात का अपनी शान के मुताबिक। तो अल्लामा इब्ने कसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तफसीर में बड़ी और भी खूबसूरत बातें लिखी हैं। अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने भी और दीगर मुहद्दिसीन ने, जो पढ़ने के लायक हैं, लेकिन इस वक्त मुझे टाइम उसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं उनकी तफसील में जाऊं। आपने उनसे यह भी पूछा खवारे से कि लोगों मुझे बताओ, मियाँ बीवी का इख्तिलाफ बड़ा है या उम्मत के अंदर दो ग्रोह अगर आपस में लड़ पड़े तो उनका इख्तिलाफ बड़ा है? लोगों ने कहा ग्रोहों का इख्तिलाफ बड़ा है। तो आपने फरमाया जो खुदा हाकिम मुकर्रर करने की इजाजत देता है मियाँ बीवी के दरमियान, वो खुदा क्यों हाकिम मुकर्रर करने की इजाजत नहीं देगा जब दो बड़े ग्रोहों का आपस में इख्तिलाफ हो जाए? तीसरी आयत हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तिलावत फरमाई, ये सूरत अन-निसा और 58 आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें वापस करो, उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से। व इज़ा हकमतुम, ए हाकिमो, जब तुम फैसला करो बैन अन्नास, लोगों के दरमियान, तो अन तहकुमू बिल अदल, अदल के साथ फैसला करो। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत से उनका जवाब दिया कि तुम कहते हो इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा तो कोई हाकिम नहीं है, मगर अल्लाह तो फरमा रहे हैं हाकिमो, जब तुम फैसला करो तो अदल से करो। अगर अल्लाह के सिवा कोई हाकिम ही नहीं होता तो जालिमो ये बताओ अल्लाह हुक्म किन को दे रहा है? तो इसका मतलब हुआ कि हाकिम होते हैं मगर उसके बनाने से होते हैं। अल्लाह का फैसला करना उसकी शान के मुताबिक होता है। बंदे जो हाकिम होते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले अहकाम की रोशनी में उसके पाबंद होकर फैसला करते हैं। मगर हाकिम ये भी होते हैं, हाकिम वो भी होता है, मगर वो खालिक है, ये मखलूक है, उसका हाकिम होना और तरह का है, बंदों का हाकिम होना और तरह का है। और हजरत अली ने फरमाया, मैंने जो हाकिम मुकर्रर किए हैं वो खुदा ताला की तरह नहीं है, मैंने उनको वही उसी तरह हाकिम मुकर्रर किया है जैसे हाकिम बनना बंदों का हक होता है, और ये अल्लाह ने उनको हक अता फरमाया है। यह जो अता फरमाया है इसके ऊपर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी आयत तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। आपने हजारों बार कुरान करीम की इस आयत को तिलावत किया, सुना, पढ़ा, और ये वो आयत है कि जो अमीरुल मोमिनीन ने उस हवेली के अंदर खारजियों के जवाब में तिलावत फरमाई थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दो है खुदा, बादशाही के मालिक तू है, तू अल्लाह, तू मालिक है, असल मालिक तू है, पर क्या है? तो तिल मुल्क मन तशा, तू मुल्क अता फरमाता है जिनको तू चाहता है। लोग ये समझते हैं जो तौहीद का नाम ज्यादा लेते हैं और तौहीद के मामले में उनको कंफ्यूजिंग है, शुबहात हैं, वो समझते हैं कि अल्लाह हाकिम है। अरे भाई, अल्लाह के हाकिम होने में तो किसी का इख्तिलाफ नहीं। हम जो हाकिम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा होते हैं, अल्लाह के सिवा मलिक होते हैं, वो अल्लाह की तरह नहीं होते। तो
तुअतिल मुल्क मन तशा, वो जिसको चाहता है मालिक बना देता है। हम जिनको हाकिम मानते हैं, हम जिनको वसीला मानते हैं, जिनको शफी मानते हैं, जिनको हाकिम हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने बनाया था, वो तुअतिल मुल्क मन तशा, तुअतिल मुल्क मन तशा था कि जिनको अल्लाह चाहे बना दे, उनके अंदर अहलियत पैदा फरमा दे, लोग उनका इंतखाब कर ले। और उनका इंतखाब तो सहाबा इकराम ने किया था, हजरत अबू मूसा अशरी और हजरत अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का, कि ये हाकिम है, दोनों तरफ से फैसला करके बताएंगे। उनको हाकिम ये नहीं बनाया गया था कि ये दोनों को इतना इख्तियार दे दिया गया है, भला ये इख्तियार दे कौन सकता है, जो अगली में बात करने वाला हूं, कि ये दोनों जब चाहे क़यामत कायम कर दें। ये तो बात सिरे ते नहीं थी। और उस आयत के अंदर तो उसका हुक्म है, जब क़यामत का दिन होगा, जन्नत किसको भेजना है, जहन्नम किसको भेजना है, अमाल किसके कबूल करने हैं, किसके रिजेक्ट करने हैं, क्या होगा, उसका फैसला करने वाली सिर्फ उसकी जात है। उस आयत में तो उस हाकिम का जिक्र हो रहा है। और हजरत अबू मूसा अशरी और अमर बिन आस जिनको हाकिम मुकर्रर किया गया था, वो क़यामत लाने वाला हाकिम तो नहीं मुकर्रर किया गया था, नबूवत अता करने वाले हाकिम तो नहीं मुकर्रर किया गया था, वलायत अता करने वाला हाकिम तो मुकर्रर नहीं किया गया था, अजर सवाब देने वाला हाकिम और क़यामत के दिन फैसला करने वाला हाकिम तो नहीं मुकर्रर किया गया था। वो तो इस बात में था कि दोनों ग्रुपों की बात सुनकर फैसला कर दें कि हक पर कौन है। तो ये बात थी, मगर खवारिज ने काफिरों वाली आयात का इतलाक मुसलमानों पर कर दिया और शिर्क का फतवा मुसलमानों के ऊपर लगा दिया, और अपने जाम में कुरान के शाकुल कुरान बने फिरते थे हुरूरा के पहाड़ के ऊपर इराक के अंदर बैठकर कि हमसे कुरान ज्यादा किसी को नहीं आता। अगर आपके मोहल्ले की मस्जिद का इमाम हो, खतीब हो, या आप किसी आलिम को जानते हो, अगर वो कुरान की तिलावत करे तो कोई खवारिज कह दे कि इसे कुरान नहीं आता तो नाराज ना हो, क्योंकि ये वो कौम है जिन्होंने हजरत अली को कहा कि इनको कुरान नहीं आता, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहा कि इनको कुरान नहीं आता, और दलील क्या देते थे कि ये शिरक करते हैं, शिरक करने वाले के अंदर से कुरान का फहम निकल जाता है, यानी कुरान समझता ही वो है जो मुसलमानों के ऊपर शिरक का फतवा लगाए। अब मैं आप दोबारा 1 मिनट आपका दोबारा लेता हूं आगे चलने से पहले। मैंने ये अर्ज किया था इब्तिदा में कि गुज़श्ता दुरूस में मैंने बताया था कि उम्मत के अंदर गारंटी है शिरक नहीं करेगी, शिरक पलट कर नहीं आएगा, शैतान मायूस हो गया। हुजूर ने फरमाया जब तक हरमैन के अंदर खुसूसन हिजाज के अंदर नमाज पढ़ने वाले रहेंगे उस वक्त तक शिरक नहीं आ सकता। तो अब तो ये फिक्र पैदा होनी ही नहीं चाहिए थी, ये सोचना ही नहीं चाहिए था। मैंने बता दिया था कि मेरे बचपन में वो चीचक का मर्ज होता था, जब चीचक पे कंट्रोल हो गया तो अब क्या जरूरत है चीचक के बारे में फिक्र करने की। इसी तरह जब शिरक के ऊपर कंट्रोल हो गया, ये फ्री शिरक उम्मत बन गई। अल्लाह अकबर। हुजूर सलाम ने इस उम्मत को फ्री शिरक उम्मत बना दिया। तो अब उसके ऊपर इस मामले में कि ऊपर उम्मत के अंदर काम किया जाए कि शिरक के जो गंदगी आ गई है मुसलमानों के अंदर, इसको साफ किया जाए, अल्लाह की तौहीद के बारे बयान किया जाए, ये तो टॉपिक ही नहीं था। तो ये टॉपिक आया कहां से, ये मैंने तारीख के हवाले से आपके सामने अर्ज कर दिया। और इस पर मजीद पढ़ने के लिए आप जिन किताबों के मैंने हवाले दिए हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत का बाब पढ़ ले तो आपको ये सारी बातें वहां तफसील से लिखी हुई मिल जाएंगी। जब मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक में इलेक्शंस होते हैं तो बाज वो जमातें हैं कि जो अपने उसमें सियासी उसमें हिस्सा लेती हैं इलेक्शन के अंदर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो सियासी जमातें मैंने जॉर्डन के अंदर भी देखा, शाम के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान को तो कहना ही क्या है, वहां तो होता ही है। तो वो क्या करते हैं कि इश्तिहार लिखते हैं और इश्तिहार के अंदर कहते हैं कि आप लोग हमें वोट दें और हमें मौका दें कि हम अल्लाह ताला का कानून नाफिज करेंगे इस मुल्क के अंदर। जहां तक इतनी बात का ताल्लुक है कि अल्लाह ताला का कानून ही सबसे बेहतरीन कानून है, वो मालिक है, उसने अपने बंदों के लिए कानून बनाया, वो नाफिज होना चाहिए। मगर जो खवारिज की आइडियोलॉजी है ना, वो जो इश्तिहार छापते हैं ना इलेक्शन कैंपेन के लिए, झंडों के ऊपर, इश्तिहारात के ऊपर, दीवारों के ऊपर, और नीचे से गंदगी बह रही होती है, गंदी नाली ऊपर उसके दीवारों के ऊपर यही आयत लिखी होती है।